तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स अर्निंग पॉइंट। आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th ट्रायल बैलेंस का मीनिंग, फीचर्स एंड इट्स नीड। इसका मीनिंग देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। यानी कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का बनाया जाता है, जो जैसे लेजर अकाउंट्स के जो भी डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस होते हैं उससे बनाया जाता है, जिससे एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाता है। इसके फीचर्स हैं, ये एक लिस्ट है बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। सभी लेजर अकाउंट, जैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं अलग अलग, उन सब के टोटल जो बैलेंसेस होते हैं ना, वो हम इसमें लिखते हैं, कैश बुक के भी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होती है और ये एक अकाउंट नहीं है। ठीक है, इसमें अकाउंट्स लिखे जाते हैं, पर्टिकुलरली जितने भी हमने अकाउंट्स ओपन किए होते हैं उन सब के बैलेंसेस लिखे जाते हैं, बट ये एक स्टेटमेंट होती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कभी भी हम इसको बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर और एवरी ईयर, यानी कि एनुअली भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। लेकिन ये ना एक पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये फॉर जैसे यहाँ लिखा है ना, नॉट फॉर अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड, ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं। इसलिए इसका आगे लिखने के लिए भी हम लिखते हैं एट। ठीक है, एट दी डे, मतलब एट दी 31st मार्च 2019 20 जो भी है, तो उस डेट पर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑल डेबिट बैलेंसेस, जो इसमें देखो सारे लेजर के हम डेबिट बैलेंस भी लिख रहे हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी लिख रहे हैं, तो ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल डेबिट बैलेंसेस विल बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। सम टाइप ऑफ एरर्स, अच्छा कुछ ऐसी एरर्स होती भी हैं जब ट्रायल बैलेंस टैली भी कर जाता है, बट दे कुड बी सम, मतलब कुछ एरर्स होती भी हैं। ठीक है, इसकी नीड क्या पड़ती है? टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वैसे तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि मैथमेटिकली में पता चल जाता है कि हाँ डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस बराबर है, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, हमें एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, और कोई लुक अगर मतलब इसमें अगर मैच नहीं करता है तो देयर इज सम एरर, तो कुछ एरर भी हो सकता है, वो हमें लोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक तरह से समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, इसमें सभी लेजर अकाउंट जो हम बनाते हैं उसकी पूरी समरी पता चल जाती है, सभी लेजर अकाउंट्स की। ठीक है, और टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसमें अगर हम इसको एट द एंड ऑफ बना रहे हैं, वैसे भी फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर बनते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एट द एंड पर बनते हैं, तो उस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सभी अकाउंट्स के क्या क्या टोटल बैलेंसेस हैं वो हमें पता चल जाते हैं, जिसकी हेल्प से फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से ही हमें फर्म के नेट प्रॉफिट्स या नेट लॉसेस का पता चलता है। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म भी हमें फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट से पता चलता है। तो बैलेंस शीट, या हम बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म जाननी है, या हमें नेट प्रॉफिट भी अगर असरटेन करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए भी हम ट्रायल बैलेंस की नीड पड़ती है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें मतलब बैलेंसेस बता रहा है ऑल द लेजर अकाउंट, जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स ओपन किए हैं, बनाए हैं, सभी के टोटल बैलेंसेस की समरी है ये। ठीक है, जिसकी हेल्प से फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एंड फाइनल अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, फर्म के लिए, अकाउंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक फर्म अकाउंट्स प्रिपेयर करती ही इसलिए है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे वांट टू नो द, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, दे वांट टू नो कि जितना कैपिटल लगाया उसके ऊपर से हमें कितना प्रॉफिट हमें मिला है। ठीक है, या अगर लॉस भी हो रहा है, तो फाइनल अकाउंट्स आर द, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम रहता है, और उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। राइट, लेजर अकाउंट के जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं,
और जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं लेजर के वो क्रेडिट साइड पर लेके जाते हैं। इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता ही है, ठीक है। तो ये एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में इसी तरह से हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।